अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का युवक युवती परिचय सम्मेलन 14 जनवरी को झींझक में, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश की मांग। इटावा अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने शहर में एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि विवाह योग युवक युवतियां परिचय सम्मेलन का आयोजन 14 जनवरी दिन रविवार को मकर संक्रांति के दिन प्रातः 11 बजे झींझक कानपुर देहात में किया गया है। इस सम्मेलन में प्रदेश के अधिकांश स्थानों से युवक युवतियां भाग लेंगे, जिनका परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कहा, वर्तमान समय में इस प्रकार के सम्मेलन की अत्यधिक आवश्यकता है। एक ही स्थान पर विभिन्न स्थानों के परिवारों के बच्चे व बच्चियों की जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार के सम्मेलन करने से धन व समय दोनों की बचत होगी और समाज में जोड़ने का बड़ा योगदान रहेगा। सम्मेलन के माध्यम से फिजूल खर्ची रोकने, व्यंजकों की संख्या में सीमित रखने, अतिथियों का निमंत्रण व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल के माध्यम से प्रेरित करने, लिव इन रिलेशनशिप को रोकने, महिलाओं को सड़क पर नृत्य करने को रोकने के लिए वैश्य एकता परिषद समाज के लोगों को प्रेरित करता है। 14 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं भवनों में बड़े उमंग के साथ हर्षोल्लास के वातावरण में दीपोत्सव मनाएं एवं कम से कम 11 दीप अवश्य प्रज्वलित करने की अपील के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐतिहासिक एवं राममय वातावरण होने पर 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। वार्ता में रामचरण गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव हरिओम गुप्ता, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय कुमार गुप्ता, कृष्ण मुरारी गुप्ता, पंकज गुप्ता आदि उपस्थित रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। और आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वार्ता को? हम यही कहना चाहते हैं कि 14 जनवरी को जो झींझक में प्रोग्राम रखा गया है उसमें समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हों, जिससे कि लोगों के अंदर जो जागरूकता है, जो युवक युवतियों के सम्मेलन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लें। और उसके अलावा जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि अपने घर पे अधिक से अधिक लाइटिंग करें और इसमें बढ़ चढ़ करके काम सम्मिलित हों। आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद हमारे वैश्य समाज का संगठन, उसका मेन उद्देश्य है समाज के गरीब पिछड़े लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, उनकी मदद करना, समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों की मदद करने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती है वैश्य एकता परिषद। इसी क्रम में एक अभी दिबियापुर में झींझक में डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें परिचय सम्मेलन के माध्यम से सरकार मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो सामूहिक विवाह समारोह चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो लोग निर्धन लोग हैं उनके शादी ब्याह हो रहे हैं। सरकार का योजना है, उसमें काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं उसका, उसी में सहयोग करने का काम हमारा है। दूसरा कार्यक्रम ये रखा है 22 जनवरी को जो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम जी के मंदिर में, उस दिन हम सभी लोग समाज के लोग जो सक्षम लोग हैं सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने आसपास के 4-4, 5-5 मंदिर को गोद लेकर के उन मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करके एक वातावरण पैदा करें, देश में दिखाई पड़े उस दिन की वास्तव में असली दिवाली 22 जनवरी को ही हम लोग मना रहे हैं। प्रदेश वार्ता का अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कानपुर देहात झींझक में विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आहूत किया गया है। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य वह समाज के विभिन्न उपवर्गों में एकता का भाव स्थापित हो और जो दूरी रहती है उसको दूर करने के लिए ये परिचय सम्मेलन महती भूमिका का निर्वाह करेगा। और इस सम्मेलन में हम लोग संकल्प भी दिलाने का कार्य करेंगे कि एक उपवर्ग से दूसरे उपवर्ग में परिचय सम्मेलन हो व वैवाहिक कार्यक्रम भी स्थापित किए जाए। इससे वैश्य एकता का जो भाव है वो मूर्त रूप स्थापित ले सकेगा। इसके साथ ही सादगी के साथ वैवाहिक संबंध हम लोगों के स्थापित हों
सरलता के साथ हो और व्यंजन की मात्रा, जो खास बात यह है, असीमित व्यंजन वैवाहिक कार्यक्रमों में परोसे जाते हैं, उसके स्थान पर निश्चित संख्या में व्यंजन की मात्रा रहनी चाहिए। रात के स्थान पर दिन में वैवाहिक संबंध स्थापित कराना, इस प्रकार के सामाजिक भाव का संदेश देने का काम इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम लोग समाज के बंधुओं के मध्य में देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही जो लिव इन रिलेशनशिप है उस पर रोक लगनी चाहिए। ये समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है, इससे परिवार टूट रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए। लव मैरिज में दोनों पक्षों के अभिभावकों की सहमति और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से शादी से पूर्व फोटो सेशन जो होता है और जो वैवाहिक कार्यक्रम में इसको दिखाया जाता है, ये रोका जाना चाहिए। जो फुहड़ता है वो रोकी जानी चाहिए। और वैवाहिक कार्यक्रम में जो रोड के ऊपर प्रोसेशन निकलता है वैवाहिक कार्यक्रमों का, निश्चित रूप से उसमें हमारी महिलाएं, परिवार की महिलाएं नृत्य करती हैं सड़कों के ऊपर, उसे रोका जाना चाहिए। पारिवारिक महत्ता है वो बनी रहे, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। शराब का परोसना और शराब का चलन जो वैवाहिक कार्यक्रमों में हो रहा है उसे रोका जाए और रात के स्थान पर दिन में वैवाहिक संबंध स्थापित करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बचत समाज के लिए होगी। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर हम लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इकट्ठे हो रहे हैं और वैवाहिक कार्यक्रम उसके बाद स्थापित करेंगे। इस परिचय सम्मेलन की आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। बच्चे और बच्चियों की आयु बढ़ती चली जा रही है। कोई ऐसा, पहले पुराने लोग थे वो परिवारों का बायोडेटा रखते थे, आज वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं रहा। इसलिए इस दूरी को समाप्त करने के लिए परिचय सम्मेलन अपनी महती भूमिका का निर्वाह करेगा और प्रयास करेगा कि अधिक से अधिक संबंध हमारे स्थापित हों। इसके साथ ही जो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम समाज के सभी बंधुओं से छोटे बड़े बाजारों में अपील करेंगे कि उस दीपोत्सव का पर्व बड़े उत्साह उल्लास के साथ मनाएं और कम से कम 11 दीपक अपने भवनों पर, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार से मांग है कि 22 जनवरी का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है, तो सार्वजनिक अवकाश 22 जनवरी को घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संकल्प हम लोग दिलाने का कार्य 14 जनवरी के कार्यक्रम में और विशेषकर विवाह योग युवक युवती परिचय सम्मेलन में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने फोटो शूट को लेके कहा, शादी से पहले जो होते हैं, आज से पहले 20 साल पहले नहीं होते थे, अब नई जनरेशन आई है, टेक्नोलॉजी नई आई है, तो इस तरीके से कैसे आप रोक सकते हैं? नहीं, हम रोकने नहीं, हम जन जागरण, जन चेतना पैदा करने का कार्य करेंगे। और शादी के पूर्व जो फोटो सेशन होता है, जो फुहड़पन है उसको, और वो एक अलग विषय हो गया। दूसरी बात, जब शादी का फंक्शन होता है उसमें वो दिखाते हैं, फुहड़ता दिखाते हैं, इसको रोकने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परिवार फिर वो टूटने के कगार पर कभी पहुंच जाते हैं तो उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। नहीं, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन शादियों में जो एलईडीओं पर जो प्रोग्राम दिखाते हैं, बात आपकी सही है, लेकिन इससे पहले कई मुंबई में भी चलते थे और कई बड़े बड़े शहरों में चलते थे। टेक्नोलॉजी का हिसाब है ना ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे संस्कारों पर चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये सबसे बड़ी आज आवश्यकता क्या है? शादी का मूल मंत्र भावर है, सप्तपदी कहते हैं, उसी में ही किसी को विवाह को मान्यता मिलती है। और हम लोग शादी के इस सप्तपदी को, जिसे भावर कहते हैं हिंदी में, उसको ही तो गौण किए दे रहे हैं, उसमें जल्दी जल्दी करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि रात के स्थान पर दिन में वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे तो हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसको निश्चित रूप से एक गति दिशा मिलेगी और जो तलाक के विषय है वो कम से कम होंगे।